दोस्तों, जब आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए बैठते हो ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मार्केट में बार बार रिपीट करती हैं। और ये जो रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं ना, ये आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं मार्केट के नेक्स्ट मूव को समझने में। क्योंकि एक ट्रेडर के लिए मार्केट का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट डायरेक्शन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का वीडियो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने पास्ट एक पैटर्न को स्टडी किया, उसके बेसिस पे एक ट्रेड बनाया और उस ट्रेड में नियर अराउंड $7,000, मोर देन 5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट किया। अगर आपको ये पैटर्न समझना है तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है तभी आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि मैं जो भी आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी नॉलेज शेयर करता हूँ, कोई भी टेक्निक मेथड शेयर करता हूँ, मैं पहले प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करता हूँ। उसके बाद मेरे को जो फेलियर मिलता है, चाहे मेरे को उसमें रिवॉर्ड मिलता है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। देन मैं आपके साथ वो टेक्निक शेयर करता हूँ। मैं कोई हवा में बातें नहीं करता। तो इसीलिए प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपको सीखना है ट्रेडिंग के बारे में, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना पड़ेगा और इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद मेरे को कुछ रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट के बाद मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करना हूँ। तो ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ सिखा सकता है अबाउट द टेक्निकल पार्ट एंड चार्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि मैंने क्या ट्रेड लिया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो ये ट्रेड मैंने लिया हुआ है, ये मेरा इथीरियम का ट्रेड है। और इथीरियम का ट्रेड में मैं सबसे पहले आपको ट्रेड का शेयर लिंक दिखाना चाहूँगा, जिसमें आपको एंट्री एग्जिट मिल जाएगा और मेरा ट्रेड वेरीफाइड है नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। सो ये जो ट्रेड है, इसमें आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एंट्री कहाँ पर की थी, 40-25 के अप्रॉक्स में एंट्री की थी और कहाँ पे एग्जिट किया था आपको दिख जाएगा। तो मैंने पार्शियल बुकिंग किया था पहले, ठीक है, और जिसमें समवेयर अराउंड मैंने जो बुक किया है विच इज़ अराउंड $3,964 ये यहाँ पे है। एंड उसके बाद मैंने $2,700 के आसपास के यहाँ पे बुक किया था। और इस ट्रेड को आई थिंक मैंने उठाया था इथीरियम का 26 तारीख को, मैंने यहाँ पे इस ट्रेड को उठाया हुआ था। इसमें ये जो चार्जेस वार्जेस लगे हैं ये भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो ये था मेरा ट्रेड। तो समवेयर अराउंड 5 लाख के अप्रॉक्स का प्रॉफिट, मतलब 5 लाख प्लस 5,50,000 अप्रॉक्स का मैंने इसमें प्रॉफिट किया हुआ है एक सिंगल ट्रेड के अंदर। अब ये जो ट्रेड था ये मैंने इथीरियम के अंदर प्लान किया हुआ था। अब इथीरियम का ट्रेड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, राइट, ये था इथेरियम का ट्रेड। और ये ट्रेड अभी यहाँ पर आपको नॉर्मली दिख रहा है, लेकिन मैंने इसको कैसे, इस गिरते हुए मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से ना कंटिन्यू फॉल कर रहा है, ये पूरा का पूरा मार्केट फॉल कर रहा है। और इस फॉलिंग मार्केट में मैंने रिस्क लिया है। मैंने पहले भी लिया था, मेरा पहले स्टॉप लॉस गया था। आई होप आपने मेरा लास्ट स्टॉप लॉस वाला वीडियो देखा होगा, उसमें मैं कैसे बुल ट्रैप का शिकार हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आपको उससे सीखने को मिला कि बुल ट्रैप एग्जैक्टली होता क्या और कैसे बुल ट्रैप से फंसते हैं। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए थे कि हमको बियर ट्रैप के बारे में जानना है, तो मैंने बियर ट्रैप का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, आप लोगों के लिए बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब इस ट्रेड की बात करते हैं। ये जो ट्रेड है ये बेसिकली सेलिंग मार्केट में, फॉलिंग मार्केट में अगेंस्ट द ट्रेड है, मीन्स एक रिवर्सल ट्रेड आप कह सकते हो इसको। मैंने इस जगह पर प्लान किया हुआ है, राइट। और जो मैंने ट्रेड किया ये मैंने डेल्टा एक्सचेंज में किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आप इंडिया के अंदर लीगली क्रिप्टोज को ट्रेड करते हो विदाउट ओनिंग इट। आप उसको ओन नहीं करते तो टैक्स वगैरह आपको नहीं पड़ता किसी भी तरीके का, 30%, 1% कोई टैक्स नहीं आपको देना होता है। आपने जब ओवरऑल इनकम जब साल में करते हो, वो बिजनेस इनकम की तरीके से ट्रीट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो एक्सपेंस दिखाते हो तो नेट आपको जो प्रॉफिट बनता है उसके अकॉर्डिंग जिस टैक्स स्लैब में आप आते हो आपको उतना टैक्स यहाँ पर पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर आपको इंडिया के अंदर रह के अच्छी लिक्विडिटी के साथ मार्केट में काम करना है, ठीक है। 24/7 ओपन रहता है और अप टू 200x आपको लेवरेज भी देता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो ये जो ट्रेड है ये मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ भी शेयर किया हुआ था। अब कम्युनिटी के साथ यहाँ पर शेयर किया था, शेयर करने से पहले ना मैंने कुछ इंडिकेशन दिए थे। इंडिकेशन मैंने यहाँ पर लिखो, मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया, गाइस नोटिस दिस सिमिलर सेटअप। अब मैं यहाँ पर सिमिलर सेटअप की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में ना अगर आपने कोई भी चार्ट पैटर्न को समझा होगा, चाहे असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, फ्लैग एंड पोल वाला जो पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, डबल टॉप डबल बॉटम होता है, ये पैटर्न्स को इतना ज़्यादा लोग क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि ये पैटर्न जब बार बार रिपीट होते हैं या बार बार फॉर्म होते हैं तो एक सिमिलर काइंड ऑफ नेचर मार्केट बिहेव देता है या दिखाता है या बिहेवियर दिखाता है कि डबल टॉप बना तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके बाद गिरता है, डबल बॉटम बना मोस्ट ऑफ द टाइम उसके बाद मार्केट खड़ा हो जाता है, हेड एंड शोल्डर बना, ठीक है, तो रिवर्सल सेटअप है, फ्लैग एंड पोल बना, कंटिन्यूएशन है, ठीक है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। क्योंकि ये पैटर्न्स, ये जो ड्राइंग्स होती है जो चार्ट के अंदर बार बार बनती है, इसके बाद कुछ बड़े बड़े मूव्स आते हैं, इसीलिए इन पैटर्न्स को ज़्यादा ऑब्जर्वेशन रखा गया और इसीलिए सब लोग इन पैटर्न्स को सीखते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैटर्न्स परफॉर्म करते हैं।
क्यों हम इन पर भरोसा करते हैं? क्योंकि हमने जब इसको 10 बार देखा, 100 बार देखा, तो 100 में से 60 बार चलते हैं, 10 में से 6 बार चलते हैं, तो हमारा इन पर ट्रस्ट बढ़ने लग गया और हम इनके बेसिस पर ट्रेड लेने लगे। सेम चीज़, सिमिलर पैटर्न यहाँ पे अपने को चार्ट में दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कम्युनिटी में। अब लोग कम्युनिटी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आपने जस्ट अकाउंट ओपन करना है डेल्टा एक्सचेंज में, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा। नीचे मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया, फिलअप कर दोगे तो मैं आपको अपनी कम्युनिटी का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आप डायरेक्टली परचेस करके भी एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया होता है। अब यहाँ पर देखो, एक ये जो मार्केट की कंडीशन थी जब मैंने ट्रेड प्लान किया, तो मैंने यहाँ पर शेयर किया हुआ था। एंड उसके बाद मैंने एक पैटर्न शेयर किया जहाँ पे ऐसा ही कुछ पैटर्न 1 महीने पहले 3 तारीख को, ये सितंबर का 3 अगस्त को फॉर्म हुआ था। राइट, अब ये पैटर्न कैसे फॉर्म हुआ था काफ़ी लोग इसको समझ नहीं पाए, मैं समझाता हूँ। इसके लिए मैं आपको सीधा ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और ये मेरा एक पैटर्न है। अब इसमें देखो मार्केट का एक नेचर समझो, मार्केट क्या करता है वो दिख रहा है आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में। यहाँ से मार्केट कंटिन्यू नीचे को फॉल कर रहा है। राइट, यहाँ से मार्केट आया एंड ये देखो क्या हुआ, रेंज बनाया, नीचे आया। तो कंटिन्यूस ट्रेंड हमारा क्या चल रहा है? एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। राइट, और डाउन ट्रेंड बनने के बाद इसका नेचर देखना, ये आया, ये फॉल किया, फॉल करने के बाद यहाँ पे एक बड़ी सी एक अच्छी कैंडल आई है। अच्छी कैंडल आने के बाद फिर प्राइस नीचे आने की कोशिश किया, फिर इस अच्छी कैंडल को एक अपसाइड में इसने ब्रेकआउट जैसा दिखाया। तो कहीं ना कहीं इसने एक स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश की है। ध्यान से देखो इस कैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। अभी तक देखोगे ना, कुछ इतनी खास बड़ी कैंडल आई नहीं। यहाँ पर आया, फॉल कर रहा है और एक बिग कैंडल के साथ फॉल किया। बिग कैंडल के साथ फॉल करने के बाद ऐसा लग रहा है यहाँ पे इसने कुछ लिक्विडिटी नीचे से लिया है और यहाँ इमीडिएट बाइंग आएंगे और बड़ी कैंडल बन गई। राइट, एक बड़ी कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, फिर प्राइस अगेन यहाँ से नीचे जाता है। तो पहला लो और जो दूसरा लो है ये थोड़ा सा यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने के बाद जो बड़ी कैंडल है हल्का पुल बैक थी, इसका बड़ी कैंडल का 50-60% पुल बैक देने के बाद अगेन यहाँ से बाइंग दिखने लग जाती है ऊपर को। तो कहीं ना कहीं इस एरिया के यहाँ पर ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है और एक स्ट्रक्चर का चेंजमेंट दिख रहा है, जिसमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि इतने बड़े डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंजमेंट हो रहा है। तो शायद यहाँ से चांसेस हैं वेरी है कि एक रिवर्सल यहाँ से अपने को देखने को मिल सकता है, एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर सिमिलर पैटर्न जैसा क्या हुआ उसको समझाता हूँ। इसके लिए मैं पास्ट चार्ट पर जाऊँगा, जो कि मैं 3 अगस्त का चार्ट यहाँ पर डिस्कस करता था, जहाँ पर बाइंग आई थी। राइट, जहाँ पर बाइंग आई थी उससे पहले भी सेम इस वाले एरिया के आसपास। अब ध्यान से देखा, अब काफ़ी सारे लोगों को इसमें डाउट होगा कि क्या ये सिमिलर पैटर्न है नहीं है, कैसे कह रहे हो। अब देखो यहाँ पर फॉल आया, अब मार्केट का ना थोड़ा सा बिहेवियर को समझो। यहाँ पर फॉल आया, यहाँ पर कुछ बाइंग आई, बट यहाँ पर कुछ उतना खास बड़े कैंडल बने नहीं, है ना। यहाँ पर कुछ खास बड़े कैंडल बने नहीं, लेकिन मार्केट क्या है, एक पैटर्न ये है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो वहाँ जो मैंने लास्ट ट्रेड पकड़ा था उसमें भी डाउन ट्रेंड में था। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, डाउन ट्रेंड के बाद पुल बैक दिखाने के बाद फिर और नीचे आता है, और नीचे आता है, थोड़ी सी यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल बनती है। राइट, थोड़ा यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल्स होती है क्योंकि सेलिंग तो ऑलरेडी बड़ी कैंडल्स में आता है। बट यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अगेन एक बाइंग हुई, ये जो एक बड़ी बाइंग कैंडल आई है इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे एक नया लो भले ही लगा है क्योंकि इथीरियम में तो इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बट पैटर्न का जो नेचर है, जो पैटर्न यहाँ पर मेरे को बताना चाह रहा है वो एज इट इज़ सेम है जो लास्ट पैटर्न बना हुआ था मार्केट के अंदर, मतलब जो लास्ट बिहेवियर मार्केट दिखा रहा था। यहाँ से एक बड़ी कैंडल से बाइंग आई, ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश की, बट प्राइस फिर नीचे आता है। राइट, और फिर इसी एरिया से अगेन एक बाइंग जैसी आने लग जाती है। और बाइंग जैसी आने जब लग जाती है तो यहाँ पर भी सेम चीज़ रिपीट होता है कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का ब्रेक होता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर कौन सा, ये एक स्ट्रक्चर का ब्रेक होता है क्योंकि यहाँ पर अभी तक लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनना था। फिर यहाँ पर एक प्राइस नीचे आया, एक बाइंग की कैंडल आई बड़ी सी, फिर नीचे गया, फिर अगेन कैंडल आके प्राइस ऊपर चलेगा। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का ब्रेक देखने को मिल गया और यहीं से एक बड़ा मोमेंटम आ गया, यहीं से प्राइस रिवर्स कर गया। ठीक है, तो दोनों के दोनों पैटर्न में दोनों के दोनों जो पैटर्न बने थे, जो स्ट्रक्चर बनाया मार्केट के अंदर, एग्जैक्टली पैटर्न तो नहीं कहूँगा मैं, एक स्ट्रक्चर जो बनाया दोनों टाइम में, 3 तारीख को भी और जो मैंने लास्ट ट्रेड किया वहाँ पे भी, मार्केट कंटिन्यूस फॉल कर रहा है। फिर फॉल करने के बाद मार्केट थोड़ा सा और नीचे आने की कोशिश करता है, थोड़ा बड़ी डीप रेड कैंडल्स बताता है और दिखाता है सेलर्स को इन्वाइट, मीन्स सेलर्स को इनवाइट करने की कोशिश करता है कि मार्केट में बाइंग या सेलिंग आ रही है और सेलर वहाँ पर मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं। बट इमीडिएटली एक बुलिश कैंडल आती है, एक बाइंग की कैंडल आती है, इतने तगड़े सेलिंग प्रेशर के बाद एक बाइंग की कैंडल आती है और बाइंग की कैंडल के बाद अगेन सेलर्स के लिए एक डाउन साइड का अटैम्प्ट दिखाया जाता है, बट अगेन एक बाइंग कैंडल आती है और एक स्ट्रक्चर का ब्रेक हमको देखने को मिलता है। डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चेंज होने का स्ट्रक्चर ब्रेक हमको देखने को मिलता है। यही प्राइस आया डाउन साइड में सेलिंग प्रेशर बड़ी बड़ी कैंडल के साथ गिरता है, फिर एक बाइंग कैंडल आती है, फिर बाइंग कैंडल आने के बाद अगेन थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता है, फिर यहाँ पर एक
अगेन बाइंग कैंडल आती है और ऊपर साइड को स्ट्रक्चर का ब्रेक हो जाता है, राइट। सेम पैटर्न जो मैंने आपको समझाया, यही सेम पैटर्न कहाँ पर बनता है, वही सेम जगह पर जहाँ पर मैंने ट्रेड लिया होता है, जिस जगह पर मैंने ट्रेड प्लान किया होता वहाँ पर बनता है, ठीक है। तो उसको भी मैं एक बार आपको अगेन दिखा देता हूँ, क्या है सेम पैटर्न है नहीं है, सेम चीज़ें हुई नहीं हुई हैं, मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताए ना। क्या हुआ, सेम प्राइस फॉल किया, प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आता है, डाउन साइड आने के बाद एक बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, फिर एक बिग कैंडल आती है, राइट। ये पहले वाले इस पैटर्न से थोड़ा सा बड़ी कैंडल है, तो इसमें प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, तो थोड़ी सी छोटी कैंडल होती है तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस नीचे भी आ जाता। बट मैं यहाँ पर पैटर्न स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर एग्जैक्टली क्या नेचर दिखा रहा है, क्या बिहेव, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, राइट। बड़ी कैंडल से नीचे नीचे आता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स इन्वाइट हुए, सेलर्स इन्वाइट होने के बाद एक बड़ी सी बाइंग कैंडल आ गई जो, और इतनी तगड़े सेलिंग प्राइस के बाद इतनी बड़ी बाइंग कैंडल आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर उठा रहा है माल। फिर प्राइस नीचे आता है, उस वाले पैटर्न में थोड़ा नीचे गया था क्योंकि वो कैंडल थोड़ी सी छोटी थी इनके कंपैरिजन में, बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, तो यहाँ तक ये प्राइस आया, प्राइस आने के बाद ऊपर को स्ट्रक्चर का ब्रेक हो गया, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद प्राइस ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला जाने के बाद थोड़ा सा जब पुल बैक दिखाना आया स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद, मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री बना दी, और एंट्री बनाने के साथ ही आपको कि भाई आप जो ट्रेड है, इस ट्रेड को आपने पहले ले लिया, सब कुछ कर लिया, फिर आपको अब मेरे को बता दो, नहीं ये ट्रेड मैंने ऑलमोस्ट 15,000 मेम्बर्स जो मेरी कम्युनिटी में है उनके साथ मैंने जब इस ट्रेड को प्लान किया था, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, तो मैंने शेयर कर दिया था कि यहाँ पर मेरा ट्रेड बन चुका है, यहाँ पर ट्रेड अपन ने इनिशिएट कर दिया है, राइट। तो ये था। अब पैटर्न को स्टडी किया, पहले मैंने पैटर्न को शेयर किया कि क्या बन रहा है, क्या मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया मार्केट में, सिमिलर पैटर्न मेरे को देखने को मिल रहा है, सिमिलर बिहेवियर मार्केट दिखा रहा है, एंड उस बिहेवियर के बेसिस पे मैंने थोड़ा चार्ट को स्टडी किया, स्टडी करने के बाद मेरे को एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ सेम पैटर्न सेम बिहेवियर है। तो प्राइस लास्ट टाइम क्या हुआ था, बुलिश मोमेंटम दिखाया था बड़ा सा, तो अभी भी चांसेस है कि बड़ा बुलिश मोमेंटम मार्केट दिखा सकता है, एंड उसके बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया, और ट्रेड के अंदर जो मेरे को रिवॉर्ड है वो मार्केट ने दिया। मार्केट मेरे को काफ़ी नीचे लेके आए एंट्री लेने के बाद। ऐसा नहीं है कि जब भी आपको सिमिलर पैटर्न पकड़ोगे, सिमिलर पैटर्न्स पर काम करोगे, तो आपको जैसा पैटर्न्स के बारे में, पैटर्न्स ने जैसा परफॉर्म किया, जैसे वो बुक्स में आपने पढ़ा हुआ, जैसा आपको कोर्सेज में पढ़ाया गया, सेम एज इट इज़ वो पैटर्न परफॉर्म करते हैं, सेम एज इट इज़ हेड एंड शोल्डर या डबल टॉप डबल बॉटम परफॉर्म, ऐसा नहीं होता, कभी भी सीधी लाइन में नहीं जाएगा। पैटर्न का जो नेचर है, जो उसका एक्चुअल आउटकम है कि वो पैटर्न कैसा रिएक्ट करता है, उस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में क्या होता है, होती सेम चीज़ें हैं, लेकिन मार्केट के चलने का तरीका हर बार डिफरेंट होता है, हर दिन हर कैंडल डिफरेंट होती है, हर मोमेंटम डिफरेंट होता है, बट डायरेक्शन सेम होती है। डबल टॉप के बाद अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो मार्केट गिरेगा, लेकिन कैसे गिरेगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है। डबल बॉटम के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट जाएगा, लेकिन जाएगा कैसे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है। वही सेम लास्ट पैटर्न में मैंने जो आपको बताया कि क्या हुआ था, मार्केट ऊपर गया था, है ना, वहाँ एक स्ट्रेट लाइन में धीरे धीरे चला गया था, बट इस बार मार्केट ऐसी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं गया। मार्केट ने मेरे स्टॉप लॉस जोन को काफ़ी नीचे तक मार्केट लेके आया, मैंने इस पर रील वगैरह भी बनाया था, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर देखते हो तो यहाँ पर मेरा लॉस भी हो रहा था, अच्छा खासा नेगेटिव में चल रहा था। बट अगर एक सिमिलर पैटर्न पर मैंने चीज़ों को, पास्ट पैटर्न पर चीज़ों को देखा हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ, और उसके बेस से मैंने ट्रेड लिया है, तो चांसेस होते हैं कि वैसा ही सेम मार्केट मोस्ट प्रोबेबली 70-80 टाइम परफॉर्म कर सकता है, और मार्केट गेम प्रोबेबिलिटी का है, उसी प्रोबेबिलिटी मैंने रिस्क लिया और उसी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे मेरे को रिवॉर्ड मिला, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली कैसे मेरा यहाँ पर पास्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करके एक ट्रेड बना, और उस ट्रेड में मैंने एक अच्छा खासा, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको भी कुछ पास्ट पैटर्न्स को अपने दिमाग में आप फोटोग्राफिक मेमोरी कह सकते हो, उसको क्लिक करके छाप दो। आप अपने दिमाग में नहीं छाप सकते, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो क्या बेनिफिट होगा, जब भी मार्केट के अंदर जब फॉल आया, फॉल करने के बाद मार्केट रिवर्स करा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या पैटर्न बना था, क्या नेचर बना था 1 आवर टाइम फ्रेम में, 30 मिनट, जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड को लेते हो उस टाइम फ्रेम में वहाँ पर एग्जैक्टली मार्केट ने बिहेव कैसे किया था। जब मार्केट टॉप से गिरता है, मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आया, फिर टॉप से गिरता है, तो टॉप से गिरते वक्त उस एरिया के आसपास मार्केट ने कैसा बिहेव किया। मार्केट किसी एक बड़ी रेंज में होता है, चाहे बॉटम पर हो चाहे टॉप पर हो, एक बड़ी रेंज बना होता है, उसके बाद मार्केट फॉल करता है या मार्केट बड़ा मोमेंटम देता है, तो वहाँ पर मार्केट ने बिहेव कैसे किया, उन जगह को, उन स्पेसिफिक एरियाज़ को अगर आप स्क्रीनशॉट करके रख लोगे, उन स्पेसिफिक एरियाज़ के पैटर्न को आप थोड़ा सा डीपली स्टडी करोगे, तो आप मार्केट के नेक्स्ट मूव, जब मार्केट कंटिन्यूस फॉल कर रहा है या कंटिन्यूस चल रहा है और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, रिवर्सल हो सकता है, तो रिवर्सल पॉइंट वाले जितने भी पास्ट जो
जोन होते हैं, पास जो एरिया है, पास जो चार्ट है, उसको स्टडी करो। उससे आपको जो अपकमिंग रिवर्सल वाले जोन है उनका एक इंडिकेशन मिल जाएगा। वो पैटर्न सिमिलर कहीं ना कहीं परफॉर्म करते हैं, सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। जब पास्ट कोई पैटर्न के बाद मार्केट में बड़ा मोमेंटम आया, सिमिलर पैटर्न्स के बाद, सिमिलर बिहेवियर के बाद बड़ा मोमेंटम आया, तो चांसेस है कि अभी भी अगर कुछ सिमिलर पैटर्न बन रहा है तो बड़ा मोमेंटम आ सकता है। नहीं आएगा तो स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन अगर बड़ा मोमेंटम आया तो सोचो कि आपके रिस्क के अगेंस्ट में कितना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्टअप होगा और आपका ट्रेड क्वालिटी कितना अमेजिंग होगा और आप टॉप या बॉटम पर ट्रेड उठाना सीख जाओगे। ठीक है, तो बुकिश नॉलेज में जो पैटर्न्स बने वो ठीक है, वो अपने लेवल पर काम करते हैं, लेकिन हर बार मार्केट नई तरीके से चलता है, हर कैंडल नई बनाता है, हर मोमेंटम नया देता है, हर दिन नया मार्केट है। तो इसको डेली आपको रीड करना पड़ता है, डेली समझना पड़ता है, डेली हर एक पैटर्न को समझना पड़ता है, हर एक रिवर्सल को समझना पड़ता है। मैं बहुत लिमिटेड ट्रेड लेता हूँ, बहुत क्वालिटी ट्रेड में फोकस करने की कोशिश करता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, और इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैं कुछ पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ। जहाँ से रिवर्सल आते हैं, जहाँ से बड़े मूव आने की एक्सपेक्टेशन होती है, मैं वहीं पे ट्रेड्स को प्लान करने की कोशिश करता हूँ और अपनी एक स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको सिमिलर पैटर्न्स को स्टडी करके आप कैसे ट्रेड को ढूंढ सकते हो, कैसे रिवर्सल को ढूंढ सकते हो और एक ट्रेड अच्छा कैप्चर कर सकते हो, आपको समझ में आया होगा। आई होप ये जो ट्रिक है, ये जो टिप है, ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। टिप का मतलब वो नहीं कि मैं आपको बाय सेल करने को कह रहा, मैं ट्रेड करने की कोई टिप, कोई ट्रिक आपको मैं शेयर किया। ये ट्रिक आपको अच्छी लगी, ये टिप आपको अच्छी लगी, हम मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए अलग अलग ट्रिक्स और टिप्स लेके आऊँगा बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज, बेस्ड ऑन माई एक्चुअल ट्रेड्स जो मैं मार्केट के अंदर करता हूँ और उस पर प्रॉफिट या लॉस करता हूँ। ठीक है, सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा और कंप्लीट मेरा जो क्रिप्टो की जर्नी है फ्रॉम लॉसेस टू प्रॉफिट कैसे कन्वर्ट किया हूँ मैं अपने ट्रेड्स को, कितने छोटे कैपिटल को मैंने कितने बड़े में कन्वर्ट किया है, मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, जिसको कम्युनिटी ज्वाइन करना है गूगल फॉर्म फिलअप कर देना आफ्टर ओपनिंग द अकाउंट विद डेल्टा एक्सचेंज, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाबा सी यू, जय हिंद।